नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत है। ये हम लोग यूपी का बजट और सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट देखने जा रहे हैं। ठीक है, इस बजट में मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं वो मैंने लिखी हैं। उसके अलावा एक आस्पेक्ट होता है बजट का, वो होता है वैल्यू बेस्ड, मतलब हर चीज़ की वैल्यू, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट कितना है और बजट का साइज़ कितना है और रेवेन्यू रिसीव कितनी है, वो डेटा इंटेंसिव उस तरीके का डेटा मैंने इंक्लूड नहीं किया है। अगर उस तरीके का अगर कंटेंट आपको देखना है तो आप किसी दूसरे चैनल पे देख सकते हो। ये बजट मैंने इस तरीके से कवर किया है कि ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाएं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बजट का साइज़ कितना, तो मैंने इंक्लूड किया है बजट का साइज़ 8,08,776 करोड़, लेकिन मैंने उसमें ये भी रखा है कि 0.06 लास्ट में है। तो जो ज़रूरी चीज़ें वो कवर हैं। ठीक है, चलो मैंने कितना टाइम वेस्ट किया, 1 मिनट। शुरू करते हैं। तो टॉप से शुरू करते हैं। ये यूपी का बजट है 2025-2026 का। ठीक है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह यूपी गवर्नमेंट का जो फोकस है, ऊपर से शुरू करते हैं। ठीक है, ये बजट का जो सरकार की जो यूपी गवर्नमेंट की जो जीडीपी है इस समय प्रेजेंट में, वो 24 लाख करोड़ के आसपास की है। ठीक है, स्टेट जीडीपी। और सरकार बोल रही है कि आगे चल करके हम इसको 30.8 लाख करोड़ तक लेकर जाएंगे, जो कि 12% इंक्रीज़ होगा FY25 के बजट से। ठीक है, मतलब अभी एक क्वेश्चन किसी पेपर में आया था, कौन से पेपर में आया था, रिसेंटली एक पेपर हुआ UPSSC का। ठीक है, उसमें पूछा हुआ था कि बजट यूपी का स्टेट जीडीपी कितना, तो उसका आंसर 24 लाख करोड़ रुपए होना चाहिए एट प्रेजेंट। ओके, अब देखो इस यूपी बजट में का जो सेंट्रल थीम है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, वेलफेयर ऑफ ऑल, जो एम्फसिस करता है। उसके बाद 4 लोगों पे ये फोकस है, वो है, उसको आप बोल सकते हैं गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी ज्ञान। ये 4 जो सेक्शंस हैं उन पर ये बजट फोकस किया गया है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ऊपर का ये जो सेक्शन है वो कवर कर लिया। फिर देखो कि महाकुंभ आयोजित किया गया, 144 सालों में महाकुंभ आयोजित किया जाता है। हरिद्वार और प्रयागराज में अर्ध कुंभ आयोजित किया जाता है, जो कि 6 साल में आयोजित किया जाता है। बस 2 ही जगह अर्ध कुंभ होता है। उसके बाद यूपी सरकार बोलती है कि हमको स्टेट का जो जीडीपी है वो 1 ट्रिलियन लेके जाना है। तो उस 1 ट्रिलियन को लेके जाने के लिए सरकार जो है, यूपी सरकार 10 सेक्टर को टारगेट की हुई है। कितने सेक्टर को? 10 सेक्टर को। ठीक है, उसके बाद फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में यूपी का पोजीशन क्या है? ठीक है, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में यूपी का पोजीशन जो है वो फ्रंट रनर है। 2014 से 19 के दौरान यूपी जो थी उसका स्कोर 37 था, और 2022 से 23 में इसका स्कोर 45.9 हुआ है, और यूपी फ्रंट रनर की कैटेगरी में आ गई है। इसको बजट स्पीच में शामिल किया गया, इस पर्टिकुलर डेटा को। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा। टैक्स रिसीप्ट के मामले में यूपी महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे। ठीक है, बजट का आकार जो है वो 8,08,736 करोड़ है, 0.06। कई दफ़ा ये लोग क्या करते हैं, पूरा नंबर सेम कर दें और दशमलव के बाद की संख्या बदल दें, तो ये लोग बहुत पाजी। इस बार का जो बजट है पिछले साल के बजट से 9.8% ज़्यादा है। बजट का जो एलोकेशन है उसका परसेंटेज वाइज जो है डिसेंडिंग ऑर्डर देख लो, पूछा जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे 22% बजट एलोकेट किया गया है, एजुकेशन पे 13%, एग्री पे 11%। तो ये 3 जो है ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद ये भी याद रख सकते हो कि हेल्थ में सोशल सर्विस से ज़्यादा बजट एलोकेट किया जाएगा, है ना। हेल्थ में 6% है, लिखा नहीं मैंने क्योंकि ज़रूरी सिर्फ इतना ही है। उसके बाद और क्या लिखा हुआ है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग जो है यूपी ने 124 करोड़ एलोकेट किए हैं। कुछ डेटा मैंने ऐसे इंक्लूड किया हुआ है जो कई दफ़ा ऐसा लगता है मुझे कि शायद वो पूछ सकते हैं, वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं वैसे, है ना। उसके बाद देखो यूपी सरकार जो है AICT के रूप में लखनऊ को डेवलप करेगी। उसके बाद यूपी बजट में एक प्रावधान है ये कि साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड ट्रांसलेशन पार्क स्थापित करना है यूपी को। ठीक है, तो AICT की बात की जाएगी तो लखनऊ आंसर है। उसके बाद ये देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट योजना मुझे लग रही थी, 2 अक्टूबर 2024 यानी पिछले साल जीरो पॉवर्टी अभियान का शुरुआत किया गया। ये जीरो पॉवर्टी अभियान के अंतर्गत कौन कवर किया गया है? द पीपल जिनकी इनकम 1.25 लाख यानी कि 1.25 लाख से जिनकी इनकम कम है।
जीरो पॉवर्टी अभियान का नाम BR अम्बेडकर जी के नाम पे रखा गया है। देन उसके बाद मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ये 14 सितंबर 2019 को शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसको 5 लाख रुपए सरकार देती है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, ये बेसिकली टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन की योजना है। टैबलेट जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है सरकार, वो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। देन मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसमें क्या किया, पहले इसकी एज जो थी वो 21 साल थी, अब इसकी एज जो है 18 साल कर दी गई है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के अंतर्गत 5 लाख का लोन है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब क्या फर्दर एलिजिबिलिटी इसकी है, ठीक है। उसके बाद कन्या विवाह, कन्या विवाह में क्या होता है, अगर कन्या स्वजाति विवाह करती है तो 55,000 रुपये सरकार प्रोवाइड करती है उसको, और अंतरजाति विवाह करती है यानी इंटरकास्ट मैरिज, उसमें 61,000 रुपये सरकार प्रोवाइड करती है। देन वीमेन से रिलेटेड कुछ स्कीम्स हैं जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पूछी जा सकती हैं। पहली स्कीम ये है कि रानी लक्ष्मीबाई योजना किससे संबंधित है, स्कूटी प्रोवाइड करेगी यूपी गवर्नमेंट, बिटियन का जो है 400 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए गए हैं। उसके बाद निराश्रित महिला पेंशन योजना, ये निराश्रित महिला पेंशन योजना, इसके लिए अच्छा खासा बजट है, 2980 करोड़ रुपए जो है सरकार ने एलोकेट किए हैं। कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ एलोकेट किए हैं, और ये कन्या सुमंगला 25 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई थी। उसके बाद अगला देखो, जनधन अकाउंट में 9.57 करोड़ जो है जनधन अकाउंट खुले हैं, जिसमें यूपी जो है टॉप पोजीशन पे है। सुरक्षा बीमा जीवन ज्योति, इसमें भी यूपी टॉप पोजीशन पे है। ये जितने SSBI वाले प्रोग्राम हैं, ये 9 मई 2015 को शुरू किए गए दोनों, ठीक है। देन नवीन मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित कहाँ पे, नए मेडिकल कॉलेज बनाएगी यूपी गवर्नमेंट, कहाँ पे, महाराजगंज, संभल और शामली, ठीक है। देन शामली वो लास्ट शहर है जिसको NCR में शामिल किया गया था यूपी का, ठीक है। आयुष विश्वविद्यालय ये बन के तैयार हो गया है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन भी किया है। महायोगी गोरखनाथ के नाम पर इस विद्यालय का नाम है। उसके बाद अगला देखो, आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो है अयोध्या में खोला जाएगा, और होम्योपैथिक विश्वविद्यालय जो है वाराणसी में खोला जाएगा, ये याद रखना। विंध्या एक्सप्रेसवे विल कनेक्ट प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र टू गंगा एक्सप्रेसवे। बेसिकली गंगा एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे डेवलप कर रही है योगी सरकार, उसका नाम विंध्या एक्सप्रेसवे। किसको कनेक्ट करेगी, ये प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी। इसका जब आप मैप बनाओगे ना वहाँ पे, तो देखो ये ऐसे रहेगा, ये प्रयागराज कहाँ गया, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली इधर साइड पे है, सोनभद्र यहाँ पे है, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर। बेसिकली मैंने बनाया था तो ऐसे करके बन रहा था, उल्टा ऐसे करके जा रहा था। बेसिकली समझो कि ये जो कॉर्नर है यूपी के मैप का, इस कॉर्नर पे ये जो है लिंकिंग की जा रही है। प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र में विंध्या एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेगा गंगा एक्सप्रेसवे। देन यूपी की सरकार बोल रही है कि हम 8 डेटा सेंटर का निर्माण करेंगे, 900 मेगावाट कैपेसिटी के रहेंगे ये। देन कनहर सिंचाई योजना चर्चा में थी, ये महाराजगंज की रोहिन नदी में के ऊपर बन रही है कनहर सिंचाई योजना। कोल इंडिया जो है जालौन में 500 मेगावाट का एक प्लांट तैयार कर रहा है। देन NTPC ग्रीन जो है गरौठा नाम के विलेज में झांसी में 200 मेगावाट का प्लांट तैयार कर रहा है। जो RRTS है, रैपिड रेल क्या है टी से, रैपिड रेल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ओके, दिल्ली से गाज़ियाबाद, मेरठ। सबसे कठिन क्वेश्चन जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि SCR क्या है, कितने कौन से शहर कवर किए जा रहे हैं। तो SCR में ये कवर किए जा रहे हैं तुम्हारे लखनऊ, हरदोई, सीतापुर। हाँ, इसको मैंने ढूंढा था तो मैंने ऐसे पढ़ा था, लाफिंग हॉर्स, हंसता हुआ घोड़ा, लाफिंग हॉर्स सीट्स, यानी कि लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव।
VRU। बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसकी कोई ट्रिक बना लेना याद करने की, है ना। एक बार में याद नहीं होती, 2-3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव ये SCR के अंतर्गत हैं। SCR क्या है? स्टेट कैपिटल रीजन, ठीक है। अमृत 2.0 फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ये अमृत 2.0 जो प्रोग्राम है ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड है, 2021 में शुरू किया गया था। अब हम लोग मार्जिन्स में देखते हैं क्या क्या मैंने लिखा हुआ है। मार्जिन्स में ये देखो कि टोटल बजट का साइज़ है वो 8,08,776.06 करोड़ का है। इसमें जो नई योजनाओं का समागम किया गया है वो 28,478.34 करोड़ की योजना है, नई योजनाएं 28,478। देन यूपी का जो कैपेक्स है वो 20.5% है। इसके ऊपर एक मैंने डेटा पढ़ा था, वो ये था कि बीते 4 सालों में 3-4-5 सालों में कौन सा स्टेट है जिसका कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा रहा है, उसमें यूपी महाराष्ट्र को पछाड़ दिया है। कैपेक्स में यूपी ने कितना अलोकेट किया? 20.5%। देखो मैंने बोला था ऊपर कि ये जो ज्ञान करके है ये 4 सेक्शंस पे फोकस है, लेकिन जो इंजन है जो वो क्या है, बेसिकली मैंने कहीं अलग से भी इसको मेंशन किया होगा, मुझे उम्मीद है। बेसिकली ये याद रखना कि अगर इसके अलावा ज्ञान आपको नहीं दिखाई पड़ेगा तो इन्होंने अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए हैं बेसिकली चीज़ों के लिए। तो एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट, MSME, इन्वेस्टमेंट, इन 4 चीज़ों पे इन्होंने फोकस किया है, इन्होंने ये इंजन करके बोला हुआ है। देन फिजिकल डेफिसिट जो स्टेट का है वो 2.97% है। स्टेट जो है रेवेन्यू सरप्लस बनेगा 2.6%, ऐसा एस्टिमेट किया गया है FY26 में, ठीक है। तो रेवेन्यू सरप्लस तो नहीं पूछेगा, पर फिजिकल डेफिसिट एक इम्पॉर्टेंट डेटा है। उसके बाद ये वाला डेटा है 4, ये जो इंजन है वो एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट, MSME और इन्वेस्टमेंट, इसको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो उत्सव भवन, सरकार बोल रही है कि हम लोग क्या करेंगे, उत्सव भवनों का निर्माण करेंगे ताकि बारात से रिलेटेड गांव में जो बारातें आते हैं वो कहीं पर रुक सकें, ठीक है। देन यूपी में 89 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हैं, उनमें 20 कृषि विज्ञान केंद्रों को और यूपी ऐड कर रही है, ठीक है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो ध्यान रखना महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कुशीनगर जो स्थान है वो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, तो ऐसा दिखाई पड़े तो आप जनरल अवेयरनेस के रूप में उसी को मार्क करना कि हाँ बोलना ठीक है, सही बोल रहे हो। देन उसके बाद NCC ट्रेनिंग एकेडमी गोरखपुर में स्थापित की जाएगी। साइंस सिटी जो है आगरा में बनाई जाएगी। अभी एक साइंस सिटी बंगाल में है जो कि बहुत फेमस है, साइंस सिटी आगरा में बनाई जाएगी। देन साइंस सिटी प्लस नक्षत्रशाला ये जो है वाराणसी में भी डेवलप की जाएगी। तो साइंस सिटी 2 जगह बना रहे हैं ये लोग, आगरा में और वाराणसी में, लेकिन नक्षत्रशाला जो नई बना रहे हैं वो वाराणसी में बना रहे हैं। खेल विश्वविद्यालय मेरठ में बनाएंगे, ये तो आप देख के जान जाओगे। वाराणसी में क्या बना रहे हैं, खेल स्टेडियम बना रहे हैं, सिगरा स्टेडियम करके। देन वेद विश्वविद्यालय केंद्र, वेद से रिलेटेड कोई विश्वविद्यालय बनाएंगे तो वो नैमिषारण्य में बनाएंगे, सीतापुर में ये जगह है। देन उत्तर प्रदेश में जो बाघों की संख्या है उसमें वृद्धि दर्ज की गई है, 123 से 205 पीलीभीत। देन गोरखपुर में रेड हेडेड वल्चर, इसका जो है बेसिकली रेड हेडेड वल्चर के लिए गोरखपुर में एक फैसिलिटी इन्होंने बनाई हुई है। तो वल्चर से रिलेटेड कोई चीज़ दिखाई पड़े तो 2 चीज़ें ध्यान रखना, पहला महाराजगंज, ऑप्शन में देखना अगर महाराजगंज है तो उसी को मार्क करना, वो ना दिखाई पड़े तो गोरखपुर मार्क करना। गोरखपुर में ये वानिकी विश्वविद्यालय भी बना रहे हैं। देन श्रमजीवी महिला जो वर्किंग वीमेंस हैं उनके लिए हॉस्टल्स का सरकार निर्माण कर रही है। बेसिकली एक आइडिया ये निकला था कि लोग हॉस्टल्स का निर्माण कर रहे थे ताकि वहाँ जा कर के लोग बैठें और अपना काम कर सकें। तो उसी की तर्ज पे सरकार जो है श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना लेकर आई है। अब कहाँ कहाँ पर ये बनाएगी छात्रावास, VMP बेसिकली वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी, आगरा, यहाँ पर जो है ये बनाएगी। इसको याद करने का दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल करेक्ट नहीं है लेकिन शायद हेल्प कर जाए। पहला, वो इसमें जो भी सिटीज़ हैं वो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत सारी की सारी हैं। कुछ जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की स्मार्ट सिटी के मिशन के अंतर्गत हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गोरखपुर है, ये स्टेट गवर्नमेंट के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत है, ठीक है।
उसके बाद और कौन सा, वाराणसी, आगरा, ये दोनों जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, करेक्ट। देन प्रयागराज भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में है। तो बेसिकली मैंने ऐसे सोचा हुआ है। तो अगर आपको वो दोनों डेटा याद हैं तो इसमें याद करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। वैसे फ़िलहाल समझने के लिए ध्यान रखना कि वाराणसी, प्रयागराज ये 2 हो गए, उसके बाद मेरठ 3 हो गया, गोरखपुर 4 हो गया, कानपुर, झांसी, आगरा, ये जो है यहाँ पर महिला छात्रावास निर्माण करेगी सरकार। धरती आबा जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जनमन का फुल फॉर्म है ये। इसको कहीं ना कहीं पूछना चाहिए, अभी तक कहीं पूछा नहीं है। वेरी डिसअपॉइंटेड एट दिस। देन उसके बाद धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, एक दूसरा ये अभियान है जो मिलता जुलता है। ये 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया था। फिर ये देखो कि जो सामूहिक विवाह योजना सरकार चलाती है उसमें 51,000 पहले देती थी, अब 1 लाख प्रोवाइड करेगी। ठीक है। आउटसोर्सिंग से रिलेटेड, ठीक है, हाँ आउटसोर्सिंग मुझे मतलब कई दफ़ा क्या होता है मैं एक कीवर्ड लिख लेता हूँ और बाद में फिर याद नहीं आता। आउटसोर्सिंग क्या है, सरकार आउटसोर्सिंग निगम बना रही, तो जो लोगों को भर्ती दी जाएगी आउटसोर्सिंग के माध्यम से उनकी मिनिमम तनख्वाह 20,000 के आसपास होगी। सरकार सीड पार्क स्थापित कर रही है, वो किसके नाम पे स्थापित करेगी, तो चौधरी चरण सिंह के नाम पे सीड पार्क स्थापित कर रही है। ठीक है। श्रमजीवी महिला जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, कौन कौन से, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ 3 हो गए, आगरा, कानपुर 5 हो गए, झांसी 6 हो गया, और कौन सा बच रहा, 7 हैं शायद से, गोरखपुर बच रहा था 7। तो श्रमजीवी महिला योजना जो है वो अहिल्याबाई जी के नाम पे है। देन 4 नए एक्सप्रेसवे बना रही है। फिस्कल इंडेक्स में यूपी की स्कोर यूपी का 45.9, ये फ्रंट रनर कैटेगरी में है। एसबीआई की रिपोर्ट है, कॉल्स, उसने यूपी को क्या बोला है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोला हुआ है। ठीक है। अदरवाइज़ मिडनाइट सन किसको बोला जाता है, अगर आपको पता तो आप बता सकते हो। टेक्सटाइल मशीन मैन्युफैक्चरिंग, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, असेंबल करते हैं ज़्यादातर चीज़ें। इन्होंने क्या किया है बेसिकली, टेक्सटाइल मशीन मैन्युफैक्चरिंग कानपुर देहात में की जाएगी और वैसे 10 नए टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्लान है। देन उसके बाद देखो रडार फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं। कौन स्थापित कर रहा है इसको भेल स्थापित कर रही है। ठीक है। एक बार आप ज़रा कंफर्म कर देना कि ये भेल है कि BEL है, इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। वैसे मैंने ध्यान से लिखा है, तो अगर भेल है तो फिर भेल ही है। रडार फैक्ट्री कहाँ बन रही है, ये बन रही है बीजामऊ गांव है आगरा का, वहाँ बन रही है। देन डॉल्फिन सफारी जो है वाराणसी में डेवलप हो रही है। ठीक है। उसके बाद हाँ, इसको मैंने फिर से लिखा हुआ है, ये यूपी का जो है 9वां बजट है। ठीक है। यानी कि सुरेश खन्ना जी का ये 9वां बजट है। वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ बनेगा, अब देखो एक वैदिक विश्वविद्यालय बन रहा नैमिषारण्य में, लेकिन संग्रहालय, वैदिक संग्रहालय कहाँ बनेगा, वाराणसी में। वाराणसी में डॉल्फिन सेंटर भी बना रही है यूपी। देन यूपी का पहला संविधान पार्क बनाया जा रहा मुरादाबाद में। ठीक है। मुरादाबाद। जटायु एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन महाराजगंज। अयोध्या यूपी की फर्स्ट सोलार सिटी बनेगी। ठीक है। देन AI आंगनवाड़ी बनाई जाएगी गाजियाबाद में। मलेरिया मुक्त यूपी बनाना चाहते हैं 2027 तक। सस्टेनेबल सिटीज़ का हिस्सा कौन कौन से हैं, वाराणसी, काशी, वेनिस, ये 3 जो शहर हैं इनको सस्टेनेबल सिटीज़ का जो है टैग दिया गया है। तो काफ़ी यूज़फुल है, एक बार इसको याद रख सकते हैं। सस्टेनेबल सिटीज़ में कौन कौन से, वाराणसी, काशी, वेनिस। देन सुहेलवा ये जो 5th टाइगर रिजर्व के रूप में ये बेसिकली जगह जो है घोषित की गई है। ये बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती तीनों जगहों में फैली हुई है सुहेलवा। देन 73 जिलों में हाईटेक नर्सरी स्थापित करेगी सरकार। कितने जिलों में, 73। CM युवा, ये वही वाली योजना है जो ऊपर मैंने पूछी हुई थी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है ना। तो CM युवा की एलिजिबिलिटी जो है, पहले इसकी एलिजिबिलिटी बेसिकली 8th पास है। VPO के पेपर में एक शायद क्वेश्चन आया था जिसमें एलिजिबिलिटी पूछी हुई थी। ठीक है। 10th या 12th नहीं है, 8th पास है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग कवर हो जाएं इसमें। यूपी अग्रीस योजना अब तक की सबसे पॉपुलर योजना है यूपी की, जो पूछनी चाहिए एग्ज़ाम में। ये बुंदेलखंड के 7 और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 राज्यों को कवर करेगी बेसिकली। ठीक है।
इसके लिए सरकार ने 200 करोड़ अलोकेट किए हैं इस बजट में। उसके बाद नामकरण में देख लो कि अमेठी का काशिमपुर हाल्ट जो है उसको जॉयस सिटी के नाम से जो है नामकरण किया गया है, अमेठी का काशिमपुर हाल्ट। और जायस नाम का जो एक रेलवे स्टेशन है उसको गुरु गोरखनाथ कर दिया गया है। अकबरगंज है शायद से, ठीक है, अकबरगंज को अहरवा भवानी धाम के नाम से कर दिया। फुर्सतगंज जो है तपेश्वर धाम कर दिया इसका नाम, तो ये याद रखना। फुर्सतगंज एक चीज़ और के लिए फेमस है, अगर आपको पता तो आप बता दीजिए। फुर्सतगंज और किस चीज़ के लिए फेमस? बड़ी फेमस एक इंस्टीट्यूट है फुर्सतगंज में, ठीक है। फुर्सतगंज का नाम तपेश्वर धाम कर दिया गया। मित्र वन स्थापित कर रही यूपी की सरकार 35 ज़िलों में। 2024 का प्रोग्राम है। नेपाल से सटे जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर पेड़ लगाएगी, ये मित्र वन योजना के अंतर्गत लगा रही है। 35 ज़िले इसमें कवर कर रही है। हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये अभियान प्रयागराज से चलाया गया। ये बेसिकली यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, ठीक है। ग्लास स्काई वॉक ब्रिज जो है चित्रकूट में इन्होंने बनाया है, यूपी सरकार ने, ग्लास स्काई वॉक ब्रिज। अरोमा क्लस्टर कहाँ बनाया हुआ है? बाराबंकी में। बाराबंकी से बहराइच के बीच में यूपी का पहला डिजिटल हाईवे भी बनाया हुआ है। नईमा खातून बहुत अभी चर्चा में आई थी, ये एएमयू की पहली महिला कुलपति बनी है। प्रोजेक्ट प्रवीण क्या है? ये स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। क्लास 9 से क्लास 12 तक के बच्चों का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। मिशन भरोसा पोर्टल क्या है? टू इंश्योर चाइल्ड सेफ्टी इंश्योर करने के लिए मिशन भरोसा पोर्टल इन्होंने शुरू किया है। मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं वो RK विश्वकर्मा जी हैं। आकांक्षी नगर योजना 100 डिस्ट्रिक्ट विद पॉपुलेशन 20,000 से 1 लाख, ये जो है आकांक्षी नगर योजना के अंतर्गत शुरू किया जाएगा ये योजना, ठीक है। आकांक्षी नगर योजना में यूपी के 100 डिस्ट्रिक्ट, एक केंद्र सरकार चलाती है एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, उसमें यूपी के कितने शहर हैं वो अगर आपको पता है तो बता दीजिए। देखो, ओखला का पक्षी अभ्यारण्य में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। विश्व वन्यजीव दिवस कहाँ मनाया गया? ओखला पक्षी अभ्यारण्य में। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन ये है कि वेटलैंड दिवस कहाँ मनाया गया? वो गोंडा में मनाया गया, पार्वती अर्गा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद गाज़ियाबाद में जो है एक क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे जो यूपी का 4th इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा। मिशन शक्ति कैफ़े जो है वो पहला मिशन शक्ति कैफ़े गोंडा में बनाया गया। दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र जो है सहारनपुर में स्थापित किया गया। DNA बैंक जो है वाराणसी में स्थापित की गई है। फाइलेरिया उन्मूलन का हमारा जो साल है वो 2027 है, 17 ज़िलों में चला रहे हैं। देन मलेरिया उन्मूलन का भी साल 2027 है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है ना मलेरिया उन्मूलन का, वो भी 2027 है, लेकिन वैसे 2023 है, यानी 2027 तक इन्हें इंडिजिनस केसेस जो है ख़त्म करने हैं, है ना। और टोटल केसेस जो ख़त्म करने हैं 2030 तक ख़त्म करने हैं। कन्या सुमंगला योजना में 15,000 पहले मिलते थे, अब 25,000 मिलेंगे। तो ये जो जिनमें वैल्यू बढ़ रही है ये सब पूछे जाने की संभावना है इनमें। जैसे कि 51,000 की जगह 1 लाख कर दिया किसमें? वो जो शादी वाली योजना है, सामूहिक विवाह वाली, ठीक है। गंगा एक्सप्रेस वे जो है 12 ज़िलों से होकर के निकलेगा। मेरठ से शुरू होगा, प्रयागराज में ख़त्म होगा, बिजौली जूड़ापुर, ये 594 किलोमीटर लंबा है। गंगा एक्सप्रेस वे के ऊपर एक जगह है शाहजहाँपुर, जहाँ पर हवाई पट्टी जो है बनाई है, जहाँ पर अभी हाल ही में मिशन सिंदूर के दौरान IAF के फाइटर प्लेन लैंड भी किए थे। देन फार्मा पार्क बना रही है यूपी की सरकार 5 गाँव में ललितपुर के, यानी कि बल्क ड्रग पार्क कहाँ पे डेवलप होगा? ललितपुर में डेवलप होगा। और फार्मा पार्क जो पूरा स्थापित कर रही है वो 5 गाँव सेलेक्ट किए हैं ललितपुर से। शहरी रोपवे कहाँ पे बना रही है? वाराणसी। और स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया? वाराणसी, चित्रकूट में, ध्यान रखना। पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है उसका नाम क्या है? इन्होंने एक पोर्टेबल हॉस्पिटल डेवलप किया है डिफेंस फोर्सेस ने, पता नहीं किसने डेवलप किया है, लेकिन वो पोर्टेबल हॉस्पिटल का नाम जो है भीष्म है। नारी अदालत, 8 डिस्ट्रिक्ट में पायलट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा नारी अदालत का। ईज़ ऑफ लिविंग पंचायत सम्मेलन, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये BPO के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। ये मेरा RO का पेपर हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि लास्ट जितना 7 महीने का यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर है उसको मैं न्यूज़पेपर की कटिंग से जो डेटा आया है वो उसका एक जो है नोट्स तैयार करूँगा, ठीक है, वो आपके साथ शेयर करूँगा मैं। फ़िलहाल RO का पेपर हो जाए उसके बाद करते हैं। गोरखपुर पहला इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट जो प्लांट लगाया जा रहा है वो गोरखपुर में लगाया जा रहा है। प्रयागराज में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है पहला स्थायी कलाग्राम बना रही है।
अटल युवा महाकुंभ जो है लखनऊ में आयोजित किया गया। रामायण जहाज, एक जहाज़ का नाम है रामायण, ये सोलार पावर्ड है, ये सरयू नदी अयोध्या के आसपास चलेगा। देन उसके बाद क्या है, 3D डिजिटल मैप तैयार किया जा रहा है वाराणसी में। 3D वेद संग्रहालय कहाँ बनाएगा? वाराणसी में। नोएडा जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नोएडा को। देन नोएडा का एक बच्चा है जिसका नाम है दक्ष मलिक, उसने क्षुद्र ग्रह की खोज करी है, वो नोएडा सिटी में रहता है, ठीक है, तो उसको सम्मान दिया गया है। देन यूपी का आकांक्षी शहर जो है, यूपी का, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ये यूपी का प्रोग्राम है आकांक्षी शहर, जिसमें 100 सिटीज़ को जो है सिलेक्ट किया इन्होंने, ठीक है। और यूपी से संबंधित न्यूज़ क्या है, सलखन फॉसिल पार्क जो है वो सोनभद्र में, इसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। देन इसरो ने एक रॉकेट लॉन्च किया है कुशीनगर से, मतलब छोटा सा कम पेलोड का रॉकेट था, बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन किया है। कहाँ से किया? कुशीनगर से। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस जो है, अभी मैंने ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है इसका कितना लेंथ है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का लेंथ है 91.35 किलोमीटर। ये कहाँ से निकलेगा? आजमगढ़, संत कबीर नगर, BR अम्बेडकर नगर, गोरखपुर को जोड़ता हुआ, यानी 4 ज़िलों को जोड़ेगा ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे। देन उसके बाद लखनऊ स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क, लखनऊ में एक स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क स्थापित किया जाएगा। लखनऊ को AI सिटी के रूप में भी सरकार डेवलप कर रही है। देन लखनऊ क्रिएटिव सिटी गैस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत इसको जो सेलेक्ट किया गया है। उसके बाद श्रावस्ती जो है, ये लोवेस्ट GSDP है श्रावस्ती का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे लोवेस्ट GDP है वो श्रावस्ती है, ठीक है। उसके बाद चित्रकूट, उसके बाद SK नगर। उस जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट का GDP है वो है GB नगर, यानी गौतम बुद्ध नगर। ललितपुर में बल्क ड्रग पार्क स्थापित कर रहे हैं। जंगल सफारी, ये पूछने लायक क्वेश्चन है। जंगल सफारी जो है डेवलप किया है, विस्टा डोम ट्रेन चलाया है इन्होंने कतरनी घाट से लेकर के दुधवा टाइगर रिजर्व। ये कतरनी घाट कब बनाया गया? 1975 को जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई, 1987 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना जो है, नाबार्ड इसको जो है हैंडल करती है, कृषक समृद्धि योजना, ठीक है। देन इसके बाद देखो HCBL का लाइसेंस रद्द किया गया। लखनऊ की एक कोई बैंक है जिसका नाम है HCBL, ये कैसी बैंक है? कोऑपरेटिव बैंक है। टाइटेनियम एंड सुपर अलॉय प्लांट स्थापित कर रही है लखनऊ में, ठीक है। यूपी एग्रीज योजना जो सबसे इम्पोर्टेंट योजना है, इसका फुल फॉर्म जान लो, एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग। तो RE का मतलब क्या हो गया? रूरल एंटरप्राइज, E से हो गया इकोसिस्टम। ऐसे क्वेश्चन बैंक में बहुत पूछे जाते हैं, वो पूछेगा कि जो लास्ट E है उसका मतलब बताओ, तो उसका मतलब हो जाएगा इकोसिस्टम। सेकेंड लास्ट का मतलब हो जाएगा क्या? रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग। इसमें वर्ल्ड बैंक से सरकार ने लोन लिया है, 2737 करोड़ वर्ल्ड बैंक देगी और 1166 करोड़ रुपए यूपी की सरकार देगी। ये जो पैसा मिलेगा ना, इससे AI प्रज्ञा इनिशिएटिव भी सरकार शुरू कर रही है। 1 करोड़ लोगों को ट्रेन किया जाएगा, AI टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। अमृत सरोवर योजना जो है, गोरखपुर, महाराजगंज, प्रयागराज, इन्होंने टॉप किया है बेसिकली अमृत सरोवर योजना को इम्प्लीमेंट करने में। कौन से 3 शहर हैं? गोरखपुर, महाराजगंज, प्रयागराज। उसके बाद क्षेत्रीय प्राधिकरण प्रयागराज, ये तो हम लोगों ने कवर कर लिया है। अच्छा नहीं, ये दूसरा है, हम लोगों ने जो कवर किया है वो SCR कवर किया है ना, स्टेट कैपिटल रीजन। यूपी की सरकार एक काम और कर रही है, एक क्षेत्रीय प्राधिकरण बनाने की तैयारी में है। उसमें जो है कौन कौन से ज़िले शामिल रहेंगे? प्रयागराज, वाराणसी शामिल रहेगा, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही, ये जो है ये 2, 2, 4, 1, 5, 2, 7 ज़िले शामिल रहेंगे। सरकार एक ऐप डेवलप करी सरकार ने, उसका नाम है राइज़ ऐप। राइज़ ऐप में क्या बोल सकते हैं, बेसिकली ये जो बच्चों को टीकाकरण किया जाता है उसको मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहेंसमेंट, ठीक है। देन उसके बाद देखो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, बेसिकली एक जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर नहीं स्थापित कर रहे हैं, उसका एक ब्रांच स्थापित कर रहे हैं सिगना में, आगरा में, CIP करके कुछ लिखा रहेगा। तो कहाँ पे? सिगना, आगरा। वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क, ओके, ये प्रोग्राम है, इनका नाम है वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क, ये नोएडा में जो स्थापित कर रहे हैं। ये किताब है जो कि फेमस बहुत है, बहुत चर्चा में थी, चुनौतियाँ मुझे पसंद है, बाई विनय जोशी, अशोक देसाई, पंकज
जाली। बेसिकली राष्ट्रपति मुर्मू जी की जो उन्होंने स्पीचेस दिए हैं उसका संकलन है तगड़ा सा, ठीक है। ब्रिटेन के जो नए मेयर सेलेक्ट किए गए हैं, वेलिंगटन बोरो एक जगह है ब्रिटेन की, वहाँ का जो एक बंदा जो मेयर सेलेक्ट हुआ है वो यूपी के मिर्ज़ापुर से हैं, उनका नाम है राज मिश्रा। देन शाहजहाँपुर एयर स्ट्रिप ऑन गंगा लैंडिंग राज में, ओके ठीक है, ये हम लोगों ने कवर कर लिया है। अनमोल रत्न, यूपी का अनमोल रत्न पुरस्कार से निखिल सिंघल को सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल पक्षी महोत्सव प्रयागराज में मनाया गया। आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या मनाया गया, अभी हम लोगों ने ऊपर कवर किया है, ठीक है। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक, ये जो है इनिशिएटिव कहाँ पे शुरू किया गया? डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक सीतापुर में। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी अपना एक बहुत बड़ा, माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं, गूगल ने अपना एक बहुत बड़ा जो इंडिया में एक सेंटर बनाया है, उसका नाम अनंत रखा है। माइक्रोसॉफ्ट अपना कहाँ बना रही है? बेसिकली एक सेंटर बना रही है नोएडा कैंपस में, ठीक है, मतलब नोएडा में बना रही। हाथी बचाओ अभियान जो है योगी जी ने अशफाक उल्ला फॉरेस्ट एरिया जो है वो गोरखपुर फॉरेस्ट रेंज के आसपास पड़ता है, वहाँ से शुरू किया है, ठीक है। उसके बाद ये देखो फ्लोराइड कंटेमिनेशन की प्रॉब्लम कहाँ पे? सोनभद्र में। सामूहिक विवाह योजना 2017 की योजना है, इसमें 1 लाख रुपए सरकार देगी। 1 लाख रुपए का ब्रेकअप क्या है? 75,000 रुपये लड़की को दिए जाएंगे, 10,000 गिफ्ट दिया जाएगा, 15,000 वेडिंग अरेंजमेंट में खर्च किए जाएंगे। देन डबल डेकर रेस्टोरेंट एक डेवलप किया गया है, चर्चा में था, वो प्रयागराज का चर्चा में था, ठीक है, डबल डेकर रेस्टोरेंट। देन रडार मैन्युफैक्चर कहाँ गया? बीजामऊ गांव में, आगरा के बीजामऊ गांव में। कौन सी कंपनी बना रही? भेल बना रही, BHEL। देन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड कहाँ पे? पार्वती अर्गा, ओके। वेटलैंड डे की थीम क्या है बता सकते हो अगर आपको पता है? स्टार्टअप की रैंकिंग में यूपी 3rd रैंक पे लाई करता है। उसके बाद टेक्सटाइल मशीन पार्क कहाँ बना रही है? टेक्सटाइल मशीन मैन्युफैक्चरिंग पार्क, बेसिकली ये कानपुर इसमें लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने ऊपर कहाँ देखा था? कानपुर देहात देखा था आई गेस, ठीक है। देन एनकैप क्या है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसकी कॉन्फ्रेंस गोरखपुर में हुई। आदर्श ग्राम अभियान, आदर्श ग्राम अभियान अयोध्या से शुरू किया गया। 1147 विलेज इसके अंतर्गत कवर किए जाएंगे। लिथियम रिफाइनरी ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित की जाएगी। वेस्ट टू CNG ये प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा ये प्लांट। इरेडिकेट चाइल्ड लेबर, यूपी बोल रहा है कि हम चाइल्ड लेबर इरेडिकेट करेंगे बाई 2027 तक। यूपी ने टॉप किया है, किस किस चीज़ में टॉप किया है? जेम का जो पोर्टल है उसको पूर्ण रूप से आत्मसात करने में टॉप किया है। देन डिजिटल ट्रांजेक्शन्स जो किए जाते हैं, यानी DBT से जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है उसमें भी यूपी ने टॉप किया है। नव्या इनिशिएटिव एक चर्चा में था, ये मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन दोनों ने मिलकर के शुरू किया है। महिलाओं के लिए सोनभद्र से शुरू किया गया है नव्या इनिशिएटिव। देन ललित उपाध्याय ये हॉकी से संबंध रखते हैं, वाराणसी, हॉकी मतलब खेल खेलते हैं, ये वाराणसी से संबंध रखते हैं, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। देन जोनल काउंसिल मीटिंग कहाँ पे हुई है? वाराणसी में जोनल काउंसिल मीटिंग हुई है। ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद में डेवलप किया जाएगा। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट 4 रेस्क्यू सेंटर बना रही है यूपी की सरकार। कहाँ पे? हस्तिनापुर जो कि मेरठ में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, देन सुहागी बरवा महाराजगंज, देन रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट, इन 4 जगहों पे, रानीपुर, सुहागी बरवा, पीलीभीत, हस्तिनापुर, ओके। वीर रथ पार्क स्थापित करेगी नोएडा में सरकार, ठीक है। तो फिर ग्रेटर नोएडा में अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा कि ग्रेटर नोएडा में क्या स्थापित किया जाएगा? लिथियम रिफाइनरी, ओके। देन यूपी की जो 3 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ना, सॉरी रीजनल रूरल बैंक RRBs, उनको मर्ज करके एक बैंक में तब्दील कर दी जाएगी। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। जो 43 बैंक हैं उनको 28 बैंक के रूप में कन्वर्ट कर देंगे ये लोग, ठीक है। तो आर्यावर्त बैंक रहेगी, प्रथमा बैंक रहेगी और बड़ौदा बैंक रहेगी। इमर्ज करके यूपी ग्रामीण बैंक जो है बन जाएगी ये, ठीक है। उसके बाद देखो यूपी SDM, ये बहुत चर्चा में आ रही थी। ये बेसिकली ये योजना है उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, यूपी SDM। इसके अंतर्गत क्या कर रही थी सरकार? जाओ वहाँ पर रोज़गार मेले आयोजित कर रही थी, जाओ वहाँ पर आपको जो है जॉब दी जाएगी संविदा आधारित, ठीक है। तो अभी इसकी न्यूज़ आई थी कि बहुत सारी महिला चालकों ने जो जॉब प्राप्त करी थी उन्होंने छोड़ दी वो जॉब।
UPSDM योजना जो है IIT रुड़की के साथ जो है इम्प्लीमेंट कर रही सरकार, ध्यान रखना। देन प्रोजेक्ट अलंकार क्या है, टू इम्प्रूव एजुकेशनल क्वालिटी, इसको चलाया था प्रोजेक्ट अलंकार के रूप में 2021 में शुरू किया गया था। अपशिष्ट टू CNG हम लोग कवर कर चुके हैं, तो ये प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा। देन पंडित रविशंकर जी थे, वो वाराणसी से संबंधित हैं। पंचायत उन्नति सूचकांक, ये इम्पॉर्टेंट है। पंचायत उन्नति सूचकांक में यूपी का जो स्थान है वो परफॉर्मर कैटेगरी का है, पंचायत उन्नति सूचकांक। देन ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 9 जनपदों में ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है बनाया जाएगा। मनरेगा के अंतर्गत जो अभी पेमेंट होती है 217 रुपये होती है, उसको बढ़ा करके 252 कर दी गई है। देन डॉल्फिन सवारी हम लोगों ने कवर कर लिए। नेज़ा फेयर है, ये जो है संबल में स्थापित किया जाएगा, संबल नेज़ा फेयर। अज्ञेय स्मृति सम्मान, ये उदय प्रकाश जी को अज्ञेय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। देन स्पेस म्यूज़ियम कहाँ बनाएगी योगी सरकार, तो स्पेस म्यूज़ियम बनाएगी झांसी में। याद रखने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि टीपू सुल्तान जो हैं वो स्पेस टेक्नोलॉजी, बेसिकली वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हिस्टोरिकल फिगर हैं, जिनका एक बेसिकली एक पेंटिंग जो है वो क्या बोलते हैं, नासा ने भी अपने किसी सेंटर में लगा के रखी है। तो स्पेस म्यूज़ियम जो है झांसी में बना रहे हैं ये लोग, ध्यान रखना। 10 से 25 हज़ार वैल्यू स्टैम्प पेपर शट डाउन, बेसिकली जो एफिडेविट होता है ना स्टैम्प पेपर में जो 10 से 25 हज़ार की वैल्यू रहेगी, उसका जो फिज़िकल जारी करना बंद कर दिया, उसको डिजिटाइज़ कर दिया बेसिकली, ठीक है। देन नीलिट क्या कर रही है, नीलिट चिप, बेसिकली चिप को डिज़ाइन करने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाई है। कहाँ पे बनाई है, नोएडा में, नीलिट ने। देन 32वां आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया, आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस नोएडा में आयोजित किया गया। तेजस्वी किसान मार्ट कहाँ पे बनाया गया, सोनभद्र में बनाया गया। यूपी ने अभी अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाण पत्र, कौशाम्बी को जो है गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। बेसिकली मुझे लग रहा है कौशाम्बी का पुलिस स्टेशन है जिसको सम्मानित किया गया ISO 9001 से, ठीक है। देन IT हब, 5 IT हब जो है यूपी सरकार डेवलप कर रही है। यूपी गूगल के साथ मिलकर एक AI संचालित कृषि नेटवर्क का निर्माण कर रही है। बेसिकली तुमसे पूछेगा किसके साथ कर रही है, गूगल आंसर है उसका। वर्ल्ड बैंक यूपी या ग्रीस योजना के अंतर्गत 325 मिलियन लोन देगी। डबल डेकर रेस्टोरेंट हम लोगों ने कवर किया हुआ है प्रयागराज, ओके, इसका नेम है पंपकिन। गणतंत्र दिवस झांकी में पीपल चॉइस अवार्ड जो है यूपी को मिला है, ठीक है। गणतंत्र दिवस हॉकी में कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है मिलक अमावती पंचायत कार्बन न्यूट्रल पंचायत के रूप में उभरी है यूपी की, जो कि मुरादाबाद में। यूपी का पहला प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क शामली में बनाया गया। अटल युवा महाकुंभ लखनऊ में आयोजित किया गया, हम लोगों ने कवर किया ऊपर इसका। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी में। 18वीं ISFR यूपी रजिस्टर्ड 599 किलोमीटर, ठीक है। 18वीं रिपोर्ट अभी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अंतर्गत यूपी ने 599 किलोमीटर स्क्वायर का फॉरेस्ट ऐड किया है। देन ये यूनियन बजट है, कितने पेज है, 2 पेज, चलो कर लेते हैं इसको, थक गया मैं। देखो ऊपर मैंने यूपी का बजट कवर कर लिया, यूपी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर कवर कर लिए, इसी में मैं यूनियन बजट भी कवर कर ले रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी जो पूछी जा सकती हैं, वो ये है कि सबसे पहली बार इसका थीम क्या है, इसका थीम है सबका विकास, ठीक है। ये बजट कौन सा है, 2025-26, जब 2025-26 लिखा होता है तो इसको FY 26 पढ़ा जाता है। ये हमारे निर्मला सीतारमण का 8वां कंसेक्यूटिव बजट है, ठीक है। उसके बाद ये जो पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कहाँ से कितना आता है, बोरोइंग यानी उधार से आता है 24%, इनकम टैक्स से आता है 22%, GST से आता है 18% और कॉर्पोरेट टैक्स से आता है 17%, ठीक है। बेसिकली ये मेजर सोर्स है। पैसा जाता कहाँ पे, सबसे ज़्यादा पैसा जाता है स्टेट का शेयर काफ़ी है 22%, ठीक है। देन उसके बाद सरकार जो लोन लेती है उसका इंटरेस्ट भरती है, 20% उसमें जाता है। इंटरेस्ट समझो 1
पाँचवा भाग जो है इंटरेस्ट खा जाता है, जितना भी सरकार पैसा कमाती। उसके बाद और क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है वो 16% खा रही है। उसके बाद स्पॉन्सर्ड स्कीम, डिफेंस और फाइनेंस कमीशन, बेसिकली ये तीनों को जो है 8% का एलोकेशन है। काउदी के नहीं रहा हो तो मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। जो पैसा आता है कहाँ से आता है, बोरोइंग से आता है पहला 24%। उसके बाद कहाँ से आता है, इनकम टैक्स से आता है। उसके बाद कहाँ से आता है, जीएसटी। उसके बाद कारपोरेट टैक्स। जाता कहाँ पे है, स्टेट शेयर 22% रहता है, इंटरेस्ट 20% रहता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत 16% रहता है। उसके बाद स्पॉन्सर्ड स्कीम, डिफेंस में पैसा खर्चा, देन फाइनेंस कमीशन में पैसा जो एलोकेट किया जाता है वो 8% जो है तीनों रहता है। मेजर जो सब्सिडी यूपी की हैं वो कितनी, 6% के आसपास। पेंशन में सरकार 4% पैसा खर्चा करती है। जिस प्रकार यूपी ने 10 सेक्टर डिफ़ाइन किए हैं, बेसिकली यूपी क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो जो चीज़ें करती है यूपी भी उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि हमारे 4 इंजन हैं, ये शब्द ध्यान रखना है। इंजन के रूप में पूछेगी तो क्या है, एग्री ईएमआई यानी एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट, एमएसएमई और इन्वेस्टमेंट, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के 4 इंजन है। फ्यूल क्या है, जिसको पूछेगा कि फ्यूल शब्द किस लिए इस्तेमाल किया है, तो रिफॉर्म्स को इन्होंने फ्यूल कहा है। रिफॉर्म्स जो हैं 6 डोमेन में सेंट्रल गवर्नमेंट रिफॉर्म करना चाहती है। कौन कौन से हैं वो 6 डोमेन, पहला टैक्स में रिफॉर्म करना चाहती है, दूसरा पावर सेक्टर रिफॉर्म करना चाहती है, तीसरा अर्बन डेवलपमेंट में रिफॉर्म लाना चाहती है, देन चौथा माइनिंग में रिफॉर्म लाना चाहती है। माइनिंग में क्या रिफॉर्म, मैंने अभी पढ़ा था, माइनिंग में ये रिफॉर्म लाना चाहते हैं लोग कि जब हम माइंस बंद करते हैं तो बेसिकली जब हम कंक्लूड करते हैं एक माइन कि अब हम यहाँ पर माइनिंग नहीं करेंगे, तो रिफॉर्म ये लाएंगे कि उसको हम किस तरीके से जो है कंक्लूड करें बेसिकली, ठीक है। तो टैक्स, पावर सेक्टर, अर्बन डेवलपमेंट, माइनिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, देन रेगुलेटरी सेक्टर, ठीक है। ये 6 सेक्टर में रिफॉर्म लाना चाहते हैं, जिसको ये क्या बोल रहे हैं, फ्यूल बोल रहे हैं। देन गाइडिंग स्पिरिट क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इंक्लूसिविटी गाइडिंग स्पिरिट है इनकी, ठीक है। देन डेस्टिनेशन, ऑब्वियसली विकसित भारत डेस्टिनेशन है। तो ये 4 शब्द याद रखना। इंजन बोले एग्री ईएमआई, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट। फ्यूल है रिफॉर्म्स, गाइडिंग स्पिरिट, इंक्लूसिविटी। एक बड़ा सा सेंटेंस लिखा रहेगा जिसमें इंक्लूसिविटी मेजर मतलब थीम रहेगी, ठीक है। इंक्लूसिविटी फॉर द विकसित भारत ऐसे करके कुछ लिखा रहेगा, तो ठीक है। सरकार ने कौन से 10 सेक्टर पे फोकस करना चाहती है, वो हैं एग्रीकल्चर ग्रोथ, रूरल प्रॉस्पेरिटी, देन इंक्लूसिव ग्रोथ, देन मैन्युफैक्चरिंग एंड मेक इन इंडिया पे फोकस करना चाहती है, एमएसएमई को सपोर्ट करना चाहती है। तो एग्री हो गया, एग्री, रूरल प्रॉस्पेरिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेक इन इंडिया, एमएसएमई। उसके बाद हो गया तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट लेड डेवलपमेंट। अभी तक इंडिया में जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो एम्प्लॉयमेंट लेड डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं। जब से मोदी जी आए ना, तब से भले मेक इन इंडिया लेकर आए थे, वो किस लिए लाए थे, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो पाया, तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट के फ्रंट में कोई भी सरकार, सिर्फ मोदी की सरकार नहीं, कोई भी सरकार हो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है ना। ये फेल्योर है इंडियन गवर्नमेंट का। उसके बाद और कौन सा रिफॉर्म करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। अगर पूछा जाएगा किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, लोगों के ऊपर, इकोनॉमी में और इनोवेशन में। एनर्जी सप्लाई में फोकस करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट और नर्चरिंग इनोवेशन। ये 10 सेक्टर हैं जो सरकार फोकस करना चाहती है। अगला देखो, उसके बाद ये देखो कि धनधान योजना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी, ठीक है। ये रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस इसकी जो थीम है, धनधान योजना की थीम क्या है, हाँ, रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस। देन इनिशिएटिव, कौन सा इनिशिएटिव, हाँ ठीक है, एड्रेस। ये जो रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस इनिशिएटिव है, जो धनधान योजना है, वो तो 100 डिस्ट्रिक्ट में एक चीज़ हो गई। उसके बाद रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस इनिशिएटिव है, इसका उद्देश्य क्या है, टू एड्रेस अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में अंडर एम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना चाहते हैं लोग। देन आत्मनिर्भरता इन पल्स, यानी कि दालों के में आत्मनिर्भरता ये सुनिश्चित करना चाहते हैं। उसमें फोकस किस पे किया गया है, तूर, मूंग, उड़द, इन 3 दालों पे फोकस किया गया है, ठीक है। जो नाफेड एक संस्था बनी हुई है वो इन दालों को प्रोक्योर करेगी। ये 6 साल का मिशन है, ये दाल से रिलेटेड। देन उसके बाद मखाना बोर्ड सरकार ने स्थापित किया है बिहार में। उसके बाद और चीज़ देख लो, कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन जो है शुरू किया है, ये 5 साल का मिशन रहेगा। उसके बाद सरकार एक शब्द इस्तेमाल करती 5F, अभी मेरे पेपर में आया था 5P,
5P क्या होता है सस्टेनेबिलिटी के रेफरेंस में, तो वो एक अलग क्वेश्चन है। 5F ये जो है टेक्सटाइल से रिलेटेड है। 5F कौन कौन से हैं? फार्म, फाइबर, यानी कि फार्म से जो मैटर जनरेट होगा उससे फाइबर बनाएंगे, फाइबर को फैक्ट्री ले जाएंगे, फैक्ट्री से फैशन बनाएंगे, फैशन से फॉरेन भेजेंगे। तो ये 5F जो हैं इससे रिलेट करते हैं। उसके बाद मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है वो 3 लाख से 5 लाख कर दी गई है इसकी। इसमें जो KCC लोन्स दिए जाते हैं, KCC मतलब किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी जो लिमिट बेसिकली इन्होंने बढ़ा दी है, 3 लाख से 5 लाख कर दी। ठीक है। देन यूरिया प्लांट सरकार स्थापित कर रही नामरूप असम में। ठीक है। अगला देखो MSME, ये इनके जो 4 इंजन है उस इंजन के हिसाब से चल रहे हैं। अब MSME दूसरा इंजन आ गया। इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन बदल दी गई है। नई डेफिनेशन क्या है इसकी, देखो ये 1, 5, 10 क्या है, ये इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में 1 करोड़ जो था उसको 2.5 गुना, इन्वेस्टमेंट 2.5 गुना कर दिया गया और टर्नओवर 2 गुना किया गया। 1 से 2.5 करोड़ कर दिया, 5 से जो है 5 दूनी 25, 25 125 देखो MSME में क्या है, इन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दी है। इस डेफिनेशन को मैं अभी आपको एक विजुअल दिखा करके कवर करूँगा, उससे आपको बढ़िया से याद हो पाएगा। ठीक है। देन कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड, सरकार क्या कर रही है, कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रही है। 5 लाख फॉर दोज रजिस्टर्ड इन उद्यम पोर्टल, सरकार के उद्यम पोर्टल में जिन भी लोगों ने रजिस्टर किया, बेसिकली MSMEs ने रजिस्टर किया है, उनको 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करने के लिए एक कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड लॉन्च की है सरकार। पहले साल 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। एक फंड ऑफ फंड बना रही सरकार 10,000 करोड़ रुपए का। ठीक है। तो ये तो नहीं पूछाएगा जाएगा। फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स जो हैं SC ST कैटेगरी से जो पहले एंटरप्रेन्योर हैं उनको 5 लाख रुपए जो है, जो वीमेन हैं उनको सहायता प्रोवाइड करेगी। बेसिकली एक लोन प्रोवाइड कर रही, 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कर रही सरकार। ठीक है। उसके बाद ये देखो इन्वेस्टमेंट, जो सरकार है जो पैसा एलोकेट किया गया, किस में कितना एलोकेट किया गया है, सबसे ज़्यादा डिफेंस में एलोकेट किया गया है, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट एलोकेट किया गया है, उसके बाद होम अफेयर में एलोकेट किया गया है, एग्री एजू, इसका अगर आप में से कोई ट्रिक बना के डाल सकते हो तो डाल दो, बहुत ही अच्छा रहेगा। DRH, जब IPO या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप कभी पढ़ोगे तो एक उसमें शब्द रहता है DRHP, तो इससे आप 3 याद कर सकते हो, पहला डिफेंस, दूसरा रूरल डेवलपमेंट, तीसरा होम अफेयर। ठीक है। तो ये 3 याद हो जाएंगे। उसके बाद एग्री एजू हेल्थ, ओके, AEH, एग्री एजू हेल्थ, तो ये याद रखना, इसका सीक्वेंस याद रखना बेसिकली। तो ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अगला देखो कि PM स्वनिधि योजना, ये इसकी देखो लिमिट बढ़ा दी गई। बेसिकली यूनियन बजट में क्या किया गया है, बहुत सारे पोटेंशियल क्वेश्चन इस चीज़ में बन सकते हैं कि किसकी लिमिट बढ़ा दी गई। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से 5 लाख कर दी, और जायद की फसलें जो है इसमें शामिल कर दी गई KCC कार्ड में। देन PM स्वनिधि की न्यू लिमिट जो है 30,000 कर दी, पहले 20,000 थी। देन 1.5 लाख करोड़ वर्ग का 50 साल का जो है लोन, सरकार क्या कर रही है, 1.5 लाख करोड़ रुपए का लोन जो है स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रही। बेसिकली एक कॉर्पस है इतना बड़ा सा, तो राज्य सरकारें सरकार से लोन ले सकती हैं 50 साल के लिए, वो भी फ्री लोन है ये, मतलब इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा पहला पेज। अब मार्जिन्स में क्या क्या लिखा मैंने, सरकार बोल रही है अगले 5 सालों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगी, 5 सेंटर ऑफ स्किलिंग एक्सेलेंस स्थापित करेगी, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन AI ये भी स्थापित करेगी। 500 करोड़ रुपए इसके लिए आउटले सरकार ने रखा हुआ है। पेज 2 में आके देखो, जल जीवन मिशन को जो है 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। असेट मोनेटाइजेशन का जो प्लान था, जितना प्लान रहता उतना तो वे मोनेटाइज नहीं कर पाए हैं, लेकिन उन्होंने 2025 से 5 साल इसको और एक्सटेंड कर दिया है और टारगेट रखा है 10 लाख करोड़ रुपए। देन सरकार ने एक अर्बन चैलेंज नाम से फ़ंड बनाया है। तो यूनियन के इस बजट में कई सारे इन्होंने फ़ंड बनाए हैं, है ना, जिसके ऊपर सवाल बन सकता है। अर्बन चैलेंज फ़ंड बनाया है 1 लाख करोड़ रुपए का, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए सरकार ने एलोकेट किए हैं। फ़ंड का साइज़ 1 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन अभी सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। इसके अंतर्गत ये रहेगा कि जो लोग अर्बन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ शुरू करते हैं या फिर कोई इंटरप्राइज़ लगाते हैं या कोई इनिशिएटिव लेते हैं, उसका
25% जो है सरकार फंड करेगी, गिवन दैट उसमें कंडीशन है कि उसका जो 60 से 65% है वो बैंक वगैरह फाइनेंस की हो तो 25% सरकार करेगी, ये कंडीशन है। SMR क्या है? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। SMR का फुल फॉर्म हो गया स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। 20,000 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए हैं। एटलीस्ट 5 SMR जो है सरकार डेवलप करना चाहती है बाई 2030। देन सरकार ने एक दूसरा फंड बनाया है जिसका नाम है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, 25,000 करोड़ रुपए का। ये फ़ंड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक मैंने एक पेपर दिया था जिसमें मेरे से पूछा था उन्होंने, स्पेस फंड जो सरकार ने बनाया था उसका साइज़ क्या है। स्पेस फंड का साइज़ पूछा था बेसिकली, आपको पता है तो आप बता सकते हो। तो मैरीटाइम डेवलपमेंट, एक अर्बन चैलेंज फंड हो गया, उसका साइज़ क्या है? 1 लाख करोड़ रुपए है। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है, उसका 25,000 करोड़ रुपए साइज़ है। एक दिन उसके बाद इन्होंने स्वामी फंड 2.0 शुरू किया है। ये जो स्वामी फंड है ना 2.0, इसमें क्या है, इसका फुल फॉर्म देख लो पहले। इसका फुल फॉर्म है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। तो स्वामी फंड जो है 15,000 करोड़ रुपए का इन्होंने ये फ़ंड बनाया है। और अर्बन चैलेंज फंड कितने हज़ार करोड़ रुपए का है? अर्बन चैलेंज फंड है 1 लाख करोड़ रुपए का। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड कितने हज़ार करोड़ रुपए का? 25,000 करोड़ रुपए का। स्वामी फंड कितने हज़ार करोड़ रुपए का? 15,000 करोड़ रुपए का। इस किससे रिलेट करता है? तो बेसिकली क्या होता है, कई दफ़ा बिल्डर्स जो होते हैं नया प्रोजेक्ट लेते हैं, घर बनाने का बना रहे होते हैं, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है और उनके पास पैसा नहीं बचता तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। ऐसे जो बेसिकली चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं स्ट्रेस्ड हाउसिंग। सरकार स्ट्रेस्ड हाउसिंग को सपोर्ट कर रही है कि भैया तुम कंप्लीट कर लो, बना के लोगों को दो, तुम भी मुनाफा कमाओ और जो है देश में प्रगति हो। तो उसके लिए स्वामी फंड 2.0 शुरू किया गया। 15,000 करोड़ रुपये इसका साइज़ है टू कंप्लीट, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, एक सरकार ने मिशन शुरू किया जिसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन। ये किससे रिलेट कर रहा है ज्ञान भारतम मिशन? ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है ना, तो उनको डिजिटाइज बेसिकली करेंगे ये लोग, है ना। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 1 करोड़ से भी ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डिजिटाइज करेंगे ये। ठीक है, आगे बढ़ो। अब एक्सपोर्ट आ गया। एक्सपोर्ट में क्या ज़रूरी जानकारी है? भारत ट्रेड नेट और ट्रेड DPI। देखो जो तुम्हारा बैंक से रिलेटेड जो है UPI, ये DPI का हिस्सा है ना। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसका फुल फॉर्म होता है। और देखो यूविन एक पोर्टल है, वैक्सीन से रिलेटेड, ऐसे करके तो सरकार ट्रेड के लिए एक अलग DPI बना रही, ठीक है। उसके बाद FDI इंश्योरेंस में FDI क्या हो गई है, 74% से 100% कर दी गई है। नाफिड एक जो सरकार की संस्था है वो क्या करेगी, एक पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट फैसिलिटी शुरू करेगी, ठीक है। देन PSU विल डेवलप ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। अभी तक क्या होता है, लोगों का क्रेडिट स्कोर मांगते हैं, लेकिन सोचो ग्रामीण किसान जो लोग हैं उनका तो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स वैसे होते नहीं हैं, उनका कोई डेटा भी नहीं होता, इसलिए उनका क्रेडिट स्कोर नहीं बन पाता। तो सरकार क्या कर रही है, PSU सरकारी बैंक्स को बोला है कि ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क तैयार करो, ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स विल बी लॉन्च। एक जो सरकार इंडेक्स शुरू करेगी उसका नाम रहेगा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। सरकार एक बिल लेकर आई जिसका नाम है जन विश्वास बिल। ये किससे रिलेटेड है? इसके अंतर्गत ये किया जाएगा कि सरकार के जो बहुत सारे कानून है ना, उनमें कई दफ़ा क्या होता है कि सोचो तुमने कोई एक परमिट नहीं लिया होगा तो तुमको जो है का सज़ा सुना दी जाए, है ना, कि फ़ाइन डाल दिया जाए, सज़ा सुना दी जाए। तो सरकार ऐसे काम करे कि जो ऑब्सलीट हो गए कानून या फिर जो कानून की ज़रूरत नहीं है तो उनको हटाएगी और डीक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस, जो छोटे मोटे ऑफेंस होते हैं उनको डीक्रिमिनलाइज कर देगी, ठीक है। तो इससे रिलेट करता है जन विश्वास बिल। अगला देखो इसमें क्या है, सीनियर सिटीज़न डिडक्शन लिमिट। अभी तक एक प्रॉब्लम मैंने कहीं पेपर में पढ़ी थी, वो ये थी कि देखो क्या होता है, बूढ़े बुजुर्ग लोग कई दफ़ा अपना पैसा बैंक में रख लेते हैं, उनका पैसा जब रिटायर होते हैं उनके पास होता ठीक ठाक पैसा, तो जब ज़्यादा पैसा अगर तुम बैंक में रख लोगे और उसका ब्याज एक लिमिट से ज़्यादा आने लगेगा तो तुम्हें उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। बेसिकली ये प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है ना। तो सरकार ने क्या किया है, सरकार ने डिडक्शन की एक लिमिट जो होती है वो बढ़ा दी है। पहले 50,000 थी, अब 1 लाख कर दी है। अगर 1 लाख रुपए तक का तुमको 1 लाख तक का तुमको जो है ब्याज मिल रहा है तो तुम्हें उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब बजट से रिलेटेड कुछ जो है डेटा है वो देख लो। फिस्कल डेफिसिट जो है बोल रहे हैं कि 4.4% तक हम जो है करेंगे। जो सरकार ने टैक्स स्लैब्स बनाए ये इंपॉर्टेंट होते हैं, कई दफ़ा पूछ लेते हैं ये लोग। 0 से 4 लाख रुपए तक कमाते हो तो तुम्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा।
4 से 8 लाख रुपए कमाते हो तो 5% टैक्स है, 8 से 12 लाख कमाते हो तो 10% टैक्स है, 12 से 16 लाख कमाते हो तो 15% टैक्स है, देन 16 से 20 लाख रुपए कमाते हो तो 20% टैक्स है। बेसिकली 4 से बढ़ा हुआ है, 4 से 8 का बेसिकली 4 का ब्रैकेट है, सॉरी स्पैन जो है वो 4 का है। 4 से 8 5%, उसके बाद 5% बढ़ता जाएगा 20 तक, 20 से 24 तक 25%, देन 24 से ऊपर जो रहेगा वो 30% का टैक्स आप भरोगे। तो ये रहा तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट। किसी और का वीडियो देखोगे वो लोग बहुत डेटा मेंशन करेंगे, वो भी देख सकते हो आप, लेकिन मैंने जो है ज़रूरी चीज़ें रखी हुई हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी काफ़ी मदद करेगा ये वीडियो। बजट का जो आपका फोमो है वो दूर कर देगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं, एक बजट के साइज़ से बनाया जा सकता है, फिस्कल डेफिसिट से बनाया जा सकता है, सरकार ने कौन से नए फंड बनाए हैं वो मैंने कवर करके रखे हैं। अर्बन चैलेंज फंड हो गया, स्वामी फंड हो गया 15,000 करोड़ रुपये का, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड हो गया 25,000 करोड़ रुपये का, देन तो वो मैंने कवर करके रखे हैं बेसिकली। और एक बन सकता है क्वेश्चन कि इसका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लगाओ इसमें। तो डिफेंस में सरकार ने सबसे ज़्यादा पैसा रखा हुआ है, याद कैसे करोगे? DRHP, DRH, ये 3 शुरुआत के जो हैं DRH हैं। क्या है? डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट और हेल्थ। उसके बाद क्या है? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ। ठीक है, ये याद रखना। तो ये याद रख सकते हो। PM स्वनिधि का जो है साइज़ बड़ा कर दिया है, 20,000 से 30,000 कर दिया है, 30,000 करोड़ रुपए, तो ये भी ठीक है, पूछा जा सकता है। और एक चीज़ और पूछी जा सकती है, वो क्या है? ये जो टर्म्स हैं ये पूछे जा सकते हैं, है ना? क्या टर्म्स? इंजन किसको कहा है, फोकस किसके ऊपर है, और फ्यूल क्या है, गाइडिंग स्पिरिट क्या है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। तो बेसिकली इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। और धनदान योजना है, ये भी पूछी जा सकती है। ठीक है, रूरल प्रॉस्पेरिटी रिजिलियंस इनिशिएटिव, ये पूछा जा सकता है, किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर में अंडर एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने से रिलेटेड है। तो होपफुली आई हैव कवर्ड, ठीक ठाक चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, तो होपफुली इट विल बी हेल्पफुल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माई जर्नी। बेसिकली मेरी जर्नी क्या, इतने कम सब्सक्राइबर हैं। खैर मेरा उद्देश्य भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाए, मैं तो चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैं डाल रहा हूँ वो फ़ायदा करें लोगों का, और जिसको अच्छा लगे वो जुड़े मुझसे। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए चीज़ को लेकर के। धन्यवाद।